आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो मैथ 1 का पेपर हुआ है, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, इसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। और ये पेपर आज ही हुआ है 15/2/2022 को। और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो वो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम आपके लिए और ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट ला सके। आप हमको टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी है पॉलिटेक्निक जिंदगी के नाम से। तो अब आपका पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज sin थीटा प्लस आयोटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ये पोलर फॉर्म होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z पूछा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है आपका tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, y बाई एक्स। तो tan इनवर्स क्या होगा यहाँ पे -1, विच इज -π/4। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो गया आपका ऑप्शन सी, -π/4। इफ x 1 plus 2 iota, then value of x square minus 2x plus 5 is। तो अगर x है 1 plus 2 iota, तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो आप इसको पुट करके देख लो, वैल्यू 1 plus 2 iota का होल स्क्वायर माइनस 2 1 plus iota प्लस 5। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे, मतलब इसकी कैलकुलेशन करोगे, तो लास्ट में आएगा, मतलब आप तो इसको स्क्वायर से खोलना है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप करोगे तो 6 - 6 आएगा विच इज 0। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा आपका ऑप्शन ए। तो ये पेज थोड़ा सा उल्टा है, और यहीं से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1/1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स। इसका जो है हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देख लो, मैं फिर से क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ। 1/1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स, इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना था। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स यहाँ लिख दो, 2 प्लस एक्स यहाँ लिख दो। ठीक है, अब आप देखो, जहां अब यहाँ पे 1 प्लस एक्स है ना, तो x की वैल्यू -1 इसमें पुट करो, तो 2 - 1 कितना हो गया 1/1, तो 1 आया। अब 2 प्लस एक्स का कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो उसके लिए क्या करो आप, जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दो। तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है -2, तो -2, तो 1 -2 -1, तो -1 2 प्लस एक्स। ठीक है, तो सिंपल सही है, आपका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अब ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है इसका। देखो 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स, यही आ रहा था। अब यहाँ भी देख लो, 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/2 प्लस एक्स। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, द rth टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर n। तो 1 प्लस एक्स के पावर n में rth टर्म पूछा है, क्या होगा। तो जो rth टर्म होता है 1 प्लस एक्स के पावर n के एक्सप्रेशन में, वो होता है आपका ncr-1 एक्स के पावर r-1। ठीक है, तो ncr-1 एक्स के पावर r-1। ठीक है, ये आयोटा नहीं है, -1 होगा, तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन बी होगा, ncr-1 इंटू एक्स के पावर n-1। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी।
द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर एन इज, तो नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है 1 प्लस एक्स के पावर एन के एक्सपेंशन में कितना होता है। तो काफी सिंपल है, 1 प्लस एक्स के पावर एन के एक्सप्रेशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो होते हैं आपके n प्लस 1। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। एक कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, देखो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम हो, तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए बी सी डी कहीं तक जा सकती है। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है पूछा है, ऑप्शन ए वन कॉलम विथ वन और मोर रोज, वन रो विथ वन और मोर कॉलम्स, वन रो एंड वन कॉलम, या नन ऑफ दिस। तो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ठीक है, देखो कॉलम तो एक ही है लेकिन रो तो कितनी भी हो सकती है, आपकी पहली रो है या आपकी दूसरी रो है या आपकी तीसरी रो है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन ए कि कॉलम मैट्रिक्स हैज वन कॉलम विथ वन और मोर रोज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। If A is m cross n matrix and B is n cross p matrix, then AB is matrix of order, तो सिंपल है, A का अगर ऑर्डर है m क्रॉस n, B का ऑर्डर है आपका n क्रॉस p, तो A इंटू बी का पूछा है, तो देखो ये वाला टर्म कॉमन होना चाहिए आपका, मल्टीप्लाई जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो जो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो से मैच होना चाहिए, तो जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा आपका वो होगा m क्रॉस p। तो आप इससे ऑप्शन देख लो कौन सा है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी, ये दे रखा है आपका पूरा, तो डेल्टा की वैल्यू पूछा है, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है आपका। डेल्टा इक्वल्स टू, देखो इसमें एक पहले ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो आप, C3 में क्या करो आप C3 प्लस C2 कर दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा 1 1 1 ए बी सी, अब ये वाला ऐड कर दो उसमें, तो क्या होगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी इस कॉलम से कॉमन निकाल लो, तो क्या आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी आपका बाहर आ जाएगा, 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। एक और ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहो तो लगा सकते हो, यहाँ पे कौन सी लगाओगे, C1 में लगा देना C1 माइनस C3, तो जब C1 माइनस C3 आप लगाओगे, ये आपका C1 है, ये आपका C2, ये C3, कॉलम से चल रहे हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने, तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और 1 माइनस 1 0, तो एक कॉलम आपका पूरा जीरो हो जाएगा। तो जब किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम जीरो होती है तो ओवरऑल डिटर्मिनेंट जो है आपका कितना हो जाता है, जीरो। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी। ये आप लगा के देख लेना, सिंपल है, C1 माइनस C3 करोगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 1 0, 1 माइनस 1 0, एक जो C1 कॉलम है वो पूरा जीरो हो जाएगा आपका। तो जब एक किसी भी डिटर्मिनेंट का एक भी कॉलम जीरो हो तो ओवरऑल जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अच्छा, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ x 383 इक्वल्स टू 0, वैल्यू ऑफ x, सिंपल सी बात है, इसको आप ओपन करो, 3x माइनस 83 24 इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया 3x इक्वल्स टू 24, x इक्वल्स टू 8। आंसर आप देख लो, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आपका 11, ठीक है, तो 11 में क्या है, tan 75 डिग्री की वैल्यू पूछिए कितनी होगी। तो देखो tan 75 डिग्री की आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, इसको ब्रेक कर लो 45 प्लस 30 में, ठीक है। अब 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसको कैसे ब्रेक करोगे, tan A प्लस tan B 1 माइनस tan A tan B, ठीक है। और 45 और 30 डिग्री में मैंने इसलिए ब्रेक किया, आप चाहो 16 प्लस 15 भी कर सकते थे,
कर सकते थे, लेकिन दोनों की वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो 45 की भी सबको पता है, tan 45 कितना होता है, tan 30 डिग्री भी सबको पता है, ठीक है। अब आगे अब इसको सॉल्व करके अगर आप देखोगे, सिंपल सी बात है, अब तो कैलकुलेशन और सॉल्व करना है, तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 2 + √3, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 + √3, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने ऐसी वैल्यूज में इसको ब्रेक किया है जो काफी इजी है याद रखना, ठीक है। tan 45 सबको पता है 1, tan 30 डिग्री सबको पता है 1/√3, तो कोई एडिशनल वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं पड़ती इसके लिए, ठीक है। इसलिए इन दोनों नियरेस्ट वैल्यूज में मैंने इसको ब्रेक कर दिया है। sin थीटा इक्वल्स टू 4/5 देन tan 2 थीटा की वैल्यू। देखो sin थीटा अगर आपका 4/5 है तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल लो। cos थीटा क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो √1 - sin स्क्वायर थीटा, तो 1 - 16/25, तो कितना हो जाएगा आपका 25 - 16 विच इज 9, और 9/25 विच इज 3/5। तो करेक्ट आंसर जो होगा, सॉरी, cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/5। अब आप इसके बाद यहाँ से tan थीटा निकाल लेना, तो sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 4/3, ठीक है। ये आप ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो, ट्रायंगल वाला मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब tan थीटा आ गया तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना आप यहाँ पे, tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा 1 - tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, विच इज -24/7। इफ cosec इनवर्स x इक्वल्स टू π/4, तो x की वैल्यू पूछा है। देखो cosec इनवर्स x अगर π/4 दे रखा है ना, तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हो कि साइन, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो काफी सिंपल है। यहाँ से आप साइन इनवर्स x की वैल्यू निकाल लेना और फिर साइन दोनों आप तरफ से ले लेना, तो जो इसका आपका आंसर आएगा यहाँ पे वो आना चाहिए आपका 13 का, वो आएगा आपका √2। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि साइन इनवर्स 1/x अगर आप रखो, कोसेक इनवर्स x इक्वल्स टू π/4, ठीक है। तो दोनों साइड साइन ले लेना आप, तो 1/x इक्वल टू साइन π/4 हो जाएगा। साइन π/4 कितना होता है 1/√2, एंड देन x की वैल्यू निकालोगे तो करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन सी, जो कि है √2। क्वेश्चन नंबर 14, साइन 18 डिग्री की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। साइन 18 डिग्री है, दे रखा है √5 - 1/4, तो cos 36 डिग्री की इसमें वैल्यू पूछा है। साइन 18 डिग्री दे रखा है आपको √5 - 1/4, तो cos 36 डिग्री की सिंपल सी आपको वैल्यू पूछी है। तो देखो इसको आप या तो आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, या तो आप किसी तरीके से निकाल भी सकते हो। तो ज़्यादा जो आसान होता है इसमें, वो याद रखना ही होता है कि कुछ-कुछ आप वैल्यूज़ याद रखोगे तो मतलब काफ़ी सिंपल आपके लिए पड़ेगा। तो इसको आप जैसे आपका cos 36 डिग्री की जो वैल्यू होती है, वो होती है 0.809, ठीक है। तो अगर आप ऐसे इन ऑप्शंस को देखोगे जो आपके ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। रूट, जैसे ये आपका ऑप्शन है 1/4 √5 + 1, 1/2 √5 - 1, 1/4 √5 - 1, तो ये आपके डिफरेंट इसमें ये दे रखे हैं। अब आप सॉल्व करके देख लो कि किससे इसकी वैल्यू मैच कर रही है, या क्योंकि आप देखो इसको कैलकुलेटर भी रहता है, तो कैलकुलेटर से ज़्यादा आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो अब मैं ऑप्शन मैच करके एक बार चेक आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा होगा। जैसे आप देखो √5 होता है आपका 5 + 1 डिवाइडेड बाय 4, 0.809, तो करेक्ट आंसर इससे ही आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखो आप सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो इसको, बट क्योंकि कैलकुलेटर रहता ही है आपका, डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे 0.809 आएगा, ऑप्शन आप मतलब देख लोगे चेक करके, तो पहला ही ऑप्शन मैच कर गया। तो सिंपल से ऑप्शन से ही इसको मैंने सॉल्व कर दिया है।
ठीक है। The equation of the line which is parallel to x-axis and passes through the point 1 minus 5 is, तो मतलब एक लाइन है आपकी, वो x एक्सिस के पैरेलल है, मतलब कुछ ऐसा। तो 1 और x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस के पैरेलल है तो कुछ ऐसी लाइन आपकी पास करनी चाहिए। तो 1 माइनस 5 नहीं होगा, 0 माइनस 5 होना चाहिए, तभी x एक्सिस के पैरेलल हो पाएगी, तो जिससे y एक्सिस माइनस 5 पे कट करेगा। तो इसका इक्वेशन पूछा है, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू माइनस 5 लाइन हो गई है x एक्सिस के पैरेलल, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी। द स्लोप ऑफ द लाइन 3y इक्वल्स टू 2x प्लस 1। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से आप कंपेयर कर लो इस इक्वेशन को, ठीक है। तो y को क्या लिख दोगे यहाँ, 2/3 x प्लस 1/3। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्लोप का वो होगा 2/3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेकिंग इंटरसेप्ट 3। देखना 3 का इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है एक्स एक्सिस पे, एंड 4 का इंटरसेप्ट कहाँ बन रहा है वाई एक्सिस पे। तो कुछ ऐसी लाइन होगी, 3 का इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे है, 4 का इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे है, ऐसे करके कुछ लाइन पास कर रही होगी आपकी, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन पूछा है, सिंपल से होता है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो y माइनस वाई वन जो आपका पॉइंट है ये रख लो आप। तो y1 अगर आप इसको रख रहे हो, तो देखो आप अगर यहाँ पे y1 है तो 4 इक्वल्स टू m, स्लोप निकालना है x माइनस x1। तो x1 भी फिर इसका ही आप कंसिडर करोगे विच इज 0, ठीक है। स्लोप होता है y2 माइनस y1। तो जब y1 इसको रखा है, इसको माना है x1, इसको माना है y1, तो आपका ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 4 विच इज माइनस 4, और अपना आपका x2 माइनस x1 विच इज 3। तो आप अगर देखो इसको सॉल्व करो, माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 4/3 एक्स, यही आया आपका। 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 4x। तो 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। कौन सा आंसर सही हुआ आपका, ऑप्शन नंबर ए। If ax square plus by square plus 2hxy plus 2gx plus 2fy plus c represent a circle, तो a b में रिलेशन पूछा है। तो देखो ये सर्कल तभी रिप्रेजेंट करेगा, इसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कब होगा, a इक्वल्स टू b होना चाहिए, बट दोनों डज नॉट इक्वल्स टू 0 होने चाहिए, मतलब 0 नहीं होना चाहिए ये, और a इक्वल्स टू b होना चाहिए। सेकंड क्या है, h आपका 0 होना चाहिए क्योंकि सर्कल के इक्वेशन में xy वाला टर्म प्रेजेंट नहीं होता है। और एक और टर्म होना चाहिए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो अब जो जो कंडीशन है इससे आप मैच कर लो, a इक्वल्स टू b तो होना ही चाहिए, बट डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और मतलब ये तीनों कंडीशन होनी चाहिए, आप देख लो, मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी ऑप्शन से मैच कर रहा है। a इक्वल्स टू b एंड h इक्वल्स टू 0, तो जो नियरेस्ट करेक्ट आंसर है वो आप टिक कर सकते हो सी। हालांकि पूरी जो सही कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि तभी ये पूरे इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ये जर्नल इक्वेशन होती है किसी भी कर्व की, इस पे फिर डिफरेंट कंडीशन से आप डिफरेंट कर्व्स निकालते हो, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है लेकिन उसकी कंडीशन दूसरी होती है। The coordinates of focus of the parabola y square equals to 4ax is, फोकस का कोऑर्डिनेट्स पूछा है, y square equals 4x क्या, तो वो a, 0 होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, the conjugate axis of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equals to 1 is, तो conjugate axis पूछी है हाइपरबोला की क्या होती है, a by b 2a या 2b या नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर जो होना चाहिए 20 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 2b जो लेंथ होती है आपकी वो लेंथ होती है आपकी कंजुगेट एक्सिस की। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए।
आप हमें कमेंट करके अपना स्कोर भी बता सकते हो कि आपका आउट ऑफ 20 कितना मार्क्स आया। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके ही पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks for watching our video.